दोस्तों मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, उसके लास्ट में हमने बताया था आपको कल जो है यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का? MgCO3। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 84.31 ग्राम पर मोल होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 990 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? डिकम्पोज्ड होता है। डेंसिटी कितनी होती है? 3.0 ग्राम पर सेमी क्यूब होती है। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम जो होता है मैग्नीशिया होता है, मैग्नीसाइट होता है। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो क्या होती है, यानी कि बनाने की विधि क्या होती है? बनाने की विधि को हम लोग अब देखते हैं विद रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस Na2CO3 एरो MgCO3 प्लस Na2SO4, यानी कि जब मैग्नीशियम सल्फेट की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रिपरेशन थी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। यह बहुत हल्का सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। यह गंधहीन व स्वादहीन होता है। यह जल तथा अल्कोहल में अघुलनशील होता है। यह तनु अम्ल में बुलबुलों के साथ घुलनशील होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है मैग्नीशियम कार्बोनेट को पानी के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन क्या बोलती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट को एसिड के साथ क्रिया कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तब मैग्नीशियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ CO3 नहीं होगा, यहाँ होगा CO2 होगा यहाँ पर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। स्टोरेज कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो इसे अच्छे से बंद होने वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए। ठीक है, मेडिसिनल यूजेस क्या हैं इसके? मैग्नीशियम कार्बोनेट को एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। एंटासिड में प्रयोग करते हैं। बड़ी आंत तथा छोटी आंत में घाव को सही करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब बड़ी आंत या छोटी आंत में घाव हो जाते हैं यानी कि छाले पड़ जाते हैं तो उनको सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग डायरिया में किया जाता है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को डायरिया हो जाता है या तब जो है इसका प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग चर्बी को घोलने में, यानी मोटापे वाले व्यक्ति को अगर वह व्यक्ति अपनी चर्बी घोलना चाहता है तो हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या हैं? दोस्तों मेडिसिनल यूजेस और फार्मास्यूटिकल यूजेस में अंतर सिर्फ इतना है कि फार्मास्यूटिकल यूज़ जो है इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ किया जाता है और मेडिसिनल यूज़ जो है आप अपने शरीर के ऊपर यूज़ करते हैं या फिर के रूप में या फिर के लिए यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल यूजेज क्या है? घरों में पेंट और कोटिंग के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। शीतलक और ग्रीस के रूप में
मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। शीतलक का मतलब होता है लुब्रिकेंट। किसी भी औषधि में फिलरिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग या प्रयोग पर्सनल केयर प्रोडक्ट में किया जाता है, यानी कि आप जो लोशन लगाते हैं और क्रीम लगाते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। लेदर की वस्तु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट।